कुछ बड़ा करने के लिए जरूरी है सही सोच। वैसे ही किसी स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करने के लिए सही सोच, सटीक टारगेट और एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की जरूरत होती है। और आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं मिस्टर पीयूष सोमानी, जो कि ESDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और फाउंडर है। सबसे पहले अपनी जर्नी के बारे में हमें बताइए कि यहाँ तक आप कैसे पहुँचे। तो ये मेरी जो जर्नी है, ये सिर्फ इसकी शुरुआत जो है ये पॉजिटिव थिंकिंग से ही शुरुआत हुई है बिल्कुल। क्योंकि मैं जो था मैं एक एनर्जी का पैकेट था जो किसी भी दिशा में फेंको तो ब्लास्ट ही फैलाएगा। बिल्कुल इसी तरीके का मेरा बिहेवियर था आज से कुछ 20-22 साल पहले। मेरे HOD ने और मेरे पिताजी ने देखा कि ये काम दो तो ये काम सही करके आता है, लेकिन फिर काम नहीं दो तो कुछ और ही काम करके आता है। तो उन्होंने एक डायरेक्शन देने की कोशिश की कि अब जब भी तू काम करेगा पॉजिटिव काम करेगा। और किस्मत ऐसी रही कि कुछ दोस्तों ने यू कैन विन बुक हाथ में पकड़ा दी। तो मैंने कसम खाई थी कि मैं कभी एकेडमिक्स छोड़ के किसी भी किताब को हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन ज़बरदस्ती मुझको वो बुक पढ़वाई गई। और जब मैंने बुक पढ़ी तो फिर मेरे को समझ में आया कि पॉजिटिव सोचने का क्या फ़ायदा है। और वहाँ से मेरा जो थिंकिंग जो है जो पॉजिटिव होना शुरू हुआ, और जो भी एनर्जी फिर मैं इस्तेमाल करता अपनी वो पॉजिटिव करना शुरू करता। और वहाँ से फिर एक रास्ता मिला कि कभी सोचा नहीं था एंटरप्रेन्योर बनूंगा मैं। मेरे पिताजी एक साधारण बैकग्राउंड से थे, बैंक में काम करते थे। मैंने सोचा कि पापा जिस तरीके से बैंक में काम करते आए मैं भी मैं किसी फैक्ट्री में जॉब करूँगा। तो वो छोटी सी सोच थी, कोई बड़ी नहीं थी। लेकिन आज जहाँ तक पहुँचा हूँ वो शायद से बड़ी खुशकिस्मती है, और ये पॉजिटिव थिंकिंग का ही बहुत बड़ा इसके अंदर रोल रहा है। तो एक टाइम था जब आप कॉर्पोरेट जॉब में भी पूरा सेटल होने का मन बना चुके थे, ठीक है। फिर प्राइवेट जॉब से अपना खुद की कंपनी खोलने का ये कैसे आपको विज़न आया, किस तरह से आपने ये स्टार्ट किया? मेरे सपने कोई बहुत बड़े नहीं थे। साधारण परिवार, साधारण बैकग्राउंड से मैं आया, तो मैंने भी सोचा कि जब पापा ने भी साधारण ज़िंदगी बिताई है, बहुत अच्छे से बिताई है, बहुत इज्जत से बिताई है, हमेशा ईमानदार रहे, कहीं पे किसी के साथ में उनको झूठ फरेब वगैरह ये सारी चीज़ें करनी नहीं पड़ी। और मैं देखता था कि इंडिया में अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको बहुत सारे गलत काम करने पड़ते हैं। टीवी पे वैसे लोगों का नाम हमेशा चमकता था कि जो गलत काम करते हैं। मैं बोला मेरे को तो एंटरप्रेन्योर वगैरह बनना नहीं है, मैं एक साधारण पापा की तरह ही एक साधारण बैंकर बनूँ या इंडस्ट्री में काम करूँ या जो भी करूँ। लेकिन फिर पापा ने ही बहुत एनकरेज किया कि फ्यूचर जो है ये पूरा डिजिटल होने वाला है, कंप्यूटर्स के ऊपर पूरा सब कुछ होने वाला है फ्यूचर, तो तेरे को कुछ ना कुछ कंप्यूटर रिलेटेड ही करना चाहिए पीयूष। और फिर कॉलेज में जब था तो मेरे HOD भी बोला करते थे कि पीयूष तेरे को मतलब कंप्यूटर ही इलेक्टिव सब्जेक्ट ले, तू उसी को ही ज़्यादा आगे चल के रहने वाला है। तो मेरे HOD, मेरे सबसे बड़े मामा जी, मेरे पिताजी ये सोचते थे कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूं। अभी मेरे पास में ऐसा कोई एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं था और कोई फंडिंग भी नहीं थी। पापा ने कंप्यूटर खरीद के दिया और बोला इस कंप्यूटर के बेस पे अभी तेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है। एक कंप्यूटर लेके कोई कैसे बिज़नेस शुरू कर सके। लेकिन जब मैंने फिर कुछ आज में जाके जब मैं रिवाइंड करके देखता हूँ तो जो भी कुछ होते गया तब बड़ा दुख होता है। हमारे साथ में जब कुछ गलत होता है या कोई एक अचानक से फेलियर आ जाता है तो वो फेलियर हमको बड़ा डिसअपॉइंट करता है। कई बार तो इंसान को सुसाइडल तक लगने लगता है। मैं बचपन से एक ही डर अपने अंदर लेके आया था कि कभी फेल नहीं होना है, और इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में फ़ेल हो गया। अब इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में फ़ेल होने के बाद में इंसान क्या करे, तो अगले तो 3-4 महीने तो रोने में ही चले गए कि बस रोता ही रहा, क्या करूँ। लेकिन फिर उस बीच में फिर मेरे को समझ में आया कि मेरे रोने से दुनिया में कोई चेंज नहीं आ रहा है। मेरे फेल होने से या पास होने से भी दुनिया में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सब वैसा का वैसा ही है, तो मैं किस बात के लिए रो रहा हूँ। और फिर जब ये रियलाइजेशन हुआ कि कुछ बदला नहीं है तो फियर ऑफ फेलियर ख़त्म हो गया। वो फेलियर बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, क्योंकि जब तक मैं अपने अंदर से उस डर को निकाल बाहर नहीं करता मैं कभी भी एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। अब मैंने बचपन में ही महाभारत देखी थी, तो वो भीष्म प्रतिज्ञा ले ली थी मैंने भी कि कभी कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाऊंगा। अब कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाऊंगा, अभी आज क्या कर रहा हूँ, आज कंप्यूटर ही कंप्यूटर है आजू बाजू में, कभी भी बिना कंप्यूटर के हुई नहीं मैं। तो ये कैसे हुआ, तो उस फेलियर की वजह से। क्योंकि जब घर पे बैठने की नौबत आई, पापा ने बोला कि तेरे को कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। बोला पापा मैंने कसम खाई है, अपनी कसम नहीं तोड़ूंगा। बोला तेरा बाप भी कंप्यूटर सीखेगा, तू क्या नहीं सीखेगा। उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे को कंप्यूटर क्लास सीखने लगाया। मजबूरी में गया तो सही वहाँ पे कि अभी पहले ही 1 साल के पैसे डुबा दिए इंजीनियरिंग के,
अब वो यहाँ पे भी पैसे भर के आए क्लास के, ये पैसे भी डुबाऊंगा पापा के, तो उतनी शर्म तो थी, बेशर्म तो नहीं था। तो वो मजबूरी में गया। लेकिन जब 1 महीना तक मैं वहाँ पे गया तो मैंने अपने आप को रीडिस्कवर किया कि ये चीज़ तो मेरे को बहुत पसंद आने लग गई। अब मुझसे ज़्यादा 5 साल 6 साल उम्र में ज़्यादा जो लोग थे वो वहाँ पे आ रहे थे, और 1 महीने बाद में मैंने उनको सिखाना शुरू कर दिया। मैं बोला मैं अपने आप को जो समझता था कि मैं वेस्ट हूँ, मैं वेस्ट नहीं हूँ, मैं लोगों को सिखा सकता हूँ। मैं एक चीज़ सीख ली मैंने 1 महीने के अंदर, और अब मैं वो चीज़ दूसरों को मैंने सिखाना शुरू कर दिया। होता क्या है हमारे इंडिया में, एकेडमिया आपके अंदर ये डर डाल देता है कि आप जो है क्लास में आपका रैंक 50 आ रहा है तो आप सब में लास्ट हो। हाँ। और वो फिर फिट हो जाता है हमारे अंदर कि मैं आखिरी हूँ, मैं पहला नहीं हूँ, मैं आखिरी हूँ। और फिर वो रह के वो डर अंदर और डीप चला जाता है कि हमेशा हम उसी के अंदर दबे रहते हैं। लेकिन जब आप अपने आप को इस तरीके से रीइन्वेंट करते हो, नया कुछ आपने कर लिया, मैंने देखा आपके भी ऑफिस में ऐसे कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई, आप सभी से, कि कुछ ना कुछ एक सब्जेक्ट आपने शुरू में लिया और बाद में वो सब्जेक्ट छोड़ दिया और नए सब्जेक्ट में उतरे और आज मीडिया इंडस्ट्री में आ गए और मीडिया में इतना अच्छा कर रहे हो। तो सब लोग अपने आप को एक समय के बाद में रीडिस्कवर करते हैं। और मेरे ख्याल से इंडियन एजुकेशन सिस्टम के कुछ फ्लॉज है तो कुछ एडवांटेजेस भी है कि इंडिया में हम आके कॉलेज में या कॉलेज के बाद में भी अपने आप को रीडिस्कवर करते हैं। और जब हमारे वीकनेसेस सारे एक एक करके वीड आउट होना शुरू हो जाते हैं, स्ट्रेंथ्स के ऊपर हम कैपिटलाइज करना शुरू करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स को डिस्कवर करना शुरू करते हैं। तो मेरे साथ में भी यही हुआ, स्ट्रेंथ पता चल गई कि फ्यूचर जो बनाना है कंप्यूटर में ही बनाना है। एक सिंगल कंप्यूटर मिला, बोला ठीक है जो मिला मिला। दोस्तों को बोला तुम सब अपने अपने कंप्यूटर लाओ, 7 लोगों ने मिलकर अपना ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया और फिर हमारा स्टार्टअप चल पड़ा। एक पत्थर को मूर्ति बनाने में कई लोगों की मेहनत होती है, उसी प्रकार एक साधारण व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाने के लिए अनेक चीज़ों का योगदान होता है, जैसे कि उसके माता पिता, गुरुजन और उसके स्वयं के अनुभव और सफलता से मिली हुई सीख। आपका आज का व्यक्तित्व बनाने में किसका सबसे ज़्यादा योगदान है, ये हमें ज़रूर बताएं। और आगे जानिए कि एक सफल उद्योगपति होने के लिए एक व्यक्ति कितनी कठिनाइयों का सामना करता है। तो बने रहे हमारे साथ अगली वीडियो के लिए।